नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो बात करेंगे वो मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जो वीडियो तैयार करे थे वो राजस्थान जीके से संबंधित थे, अर्थात पटवार व पुलिस से संबंधित थे। अभी हाल ही में एनटीपीसी ने अपनी डेट फाइनल करी है दिसंबर 15, 2020। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी है, तो उसी पर्पज से हम इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आपके सामने पेश करेंगे। स्टार्टिंग में जो हम इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वो मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास अधिक से अधिक जानकारी इस मध्यकालीन भारत से संबंधित आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, बात करें भारत के इतिहास की। भारत का इतिहास, इस भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहला आता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा जो आता है वो आता है आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, इस भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इसमें सबसे कठिन है प्राचीन भारत, उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत और उसके बाद आता है आधुनिक भारत। यानी सबसे इजी है पढ़ने में आधुनिक भारत, उसके बाद थोड़ा टफ है मध्यकालीन भारत, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा जो टफ है वो आता है आपका प्राचीन भारत। लेकिन हम आपको अच्छी तरह सारी चीजें समझाते हुए चलेंगे, और हम जो स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी इस भारत के इतिहास से संबंधित, वो मध्यकालीन भारत से इतिहास, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास से शुरू करेंगे। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास आपने अनेक प्रकार की किताबों में पढ़ा होगा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है, कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है और सिंध प्रदेश पर आक्रमण करता है और मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या कारण था कि कासिम को सिंध पर, इंडिया पर आक्रमण के लिए आना पड़ा? वही चीजें हम स्टार्टिंग से देखेंगे और 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। हम डायरेक्ट ये नहीं पढ़ेंगे कि कासिम आया, सिंध को लूटा, सिंध पर आक्रमण किया और दाहिर को पराजित किया, ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे। ये चीजें बाद की बात है। ऐसा क्या हुआ कि ये कासिम इस हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आया? तो दोस्तों, हम जो पढ़ेंगे वो पूरा 0 लेवल से पढ़ेंगे। आपने एक धर्म के बारे में सुना होगा, इस्लाम धर्म। बात स्टार्ट करते हैं अपन मध्यकालीन भारत की। आपने पढ़ा होगा इस्लाम धर्म के बारे में, और इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। याद करना दोस्तों कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था।
अच्छा, इनके बारे में एक बात आती है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, हजरत साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हीरा नामक गुफा में होती है। गुफा कौन सी थी? हीरा। तो हजरत साहब किस धर्म के संस्थापक? इस्लाम धर्म। जन्म कब होता है? 570 ईस्वी। और कहां पर होता है? मक्का में होता है। अच्छा जी, इस्लाम धर्म। इन हजरत मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस गुफा में हुई थी? वो हीरा नामक गुफा में हुई थी। कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने जो विवाह किया था वो एक विधवा से विवाह किया था। हजरत मोहम्मद साहब ने जो विवाह किया था वो एक विधवा से विवाह किया था और उनका नाम था खादीजा। उनका जो नाम था, उनका नाम था भाई खादीजा। तो हजरत मोहम्मद साहब ने जो विवाह किया, हजरत मोहम्मद साहब ने जो विवाह किया वो एक विधवा से किया और उस विधवा का क्या नाम था? खादीजा। उस विधवा का नाम था। कहते हैं कि 16 जुलाई 622 ईस्वी, 16 जुलाई 622 ईस्वी को हजरत साहब मक्का से मदीना की यात्रा पर गए। विवाह किया खादीजा से। हजरत मोहम्मद साहब 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा पर गए और यही यात्रा इस इस्लाम धर्म में किस नाम से जानी जाती है? हजरत साहब 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा पर गए, तो ये यात्रा इस्लाम धर्म में किस नाम से जानी जाती है? तो वो जो जानी जाती है वो हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपसे पूछे कि हिजरी संवत किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा 16 जुलाई 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। और इस प्रकार से एक नया संवत शुरू हुआ था और वो संवत कौन सा था? हिजरी संवत था। हजरत मोहम्मद साहब इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो अपनी पत्नी को ही दिया था। हजरत मोहम्मद साहब ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो अपनी पत्नी खदीजा को ही दिया था। तो इस प्रकार से ये आपका इस्लाम धर्म था। तो इस्लाम धर्म जिसके संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 570 ईस्वी। कहां पे हुआ था? मक्का में हुआ था। इनको ज्ञान जो प्राप्त होता है वो हीरा नामक गुफा में होता है, जबकि इन्होंने जो विवाह किया वो खदीजा नामक एक विधवा से किया। हजरत साहब की मक्का से मदीना की यात्रा जो कि उन्होंने कब करी थी? 16 जुलाई 622 ईस्वी को किस नाम से जानी जाती है? हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इस इस्लाम धर्म में आगे की बात करते हैं। दोस्तों आगे क्या होता है? 632 ईस्वी के आसपास, यानी लगभग 632 ईस्वी में हजरत साहब की मृत्यु हो जाती है। लगभग 632 ईस्वी में इन हजरत साहब की मृत्यु हो जाती है। अच्छा दोस्तों एक बात आती है, इन हजरत साहब के एक पुत्री भी थी जिसका नाम था फातिमा। इन हजरत साहब के एक पुत्री भी थी और उस पुत्री का क्या नाम था? फातिमा उस पुत्री का नाम था। और इस फातिमा का विवाह हुआ था अली के साथ में।
इस फातिमा का जो विवाह हुआ था, इस फातिमा का जो विवाह हुआ था वो विवाह किसके साथ में हुआ था? अली के साथ में हुआ था। और इन हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में एक पद का संचालन हुआ था, एक पद सर्जित में आया था, यानी एक पद शुरू हुआ था। और वो पद किस नाम से जाना गया था? वो पद किस नाम से जाना गया था? खलीफा नाम से जाना गया था। दोबारा अच्छी तरह से समझना दोस्तों कि 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इस इस्लाम धर्म में एक नए पद का सर्जन किया जाता है, यानी एक नया पद प्रयोग में लाया जाता है। और वो पद कौन सा था? खलीफा का पद। खलीफा क्या होता है? यानी इस्लाम धर्म में जो सर्वोच्च माना गया है, यानी कि इस्लाम धर्म में जो सर्वोच्च माना जाता था वही किस नाम से जाना जाता था? खलीफा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, जो कोई भी सुल्तान बनता, जब कोई भी मुस्लिम शासक बनता, वो स्वीकृति प्राप्त करता था इस खलीफा की, और खलीफा की स्वीकृति के बाद ही उस व्यक्ति को शासक माना जाता था, अगर वह मुस्लिम समुदाय का है तो। लाइकेज कैसे? अगर महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण के लिए आएगा तो खलीफा की परमिशन लेके, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पर आक्रमण के लिए आएगा तो खलीफा की परमिशन लेके। तो कुछ ऐसी बातें हैं, आप सीधी सी एक लाइन में बात याद ये रखिए कि खलीफा इस्लाम धर्म का एक सर्वोच्च व सबसे ऊंचा पद था। और ये जो पद सर्जन में आया था, ये पद जो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था वो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में लाया गया था। तथा दोस्तों, जो पहला खलीफा बना था, उस पहले खलीफा का नाम था अबू बकर। ये पहला खलीफा था। ध्यान रखना कि हजरत साहब की मृत्यु होती है, खलीफा पद सर्जन में आता है, और पहला जो खलीफा बनता है वो अबू बकर बनता है। इसके बाद जो दूसरा बना, उस दूसरे का नाम था उमर। ये दूसरा खलीफा था उमर। तीसरा जो बना था उसका नाम था भाई उस्मान। चौथा जो बना था वो कौन बना था? आपका अली। ये वही अली है जिसका विवाह हुआ था हजरत मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के साथ में। दोबारा अच्छी तरह से कि 632 ईस्वी में हजरत साहब की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद एक नया पद सर्जन में आता है। वो जो पद होता है वो किस नाम से जाना जाता है? खलीफा नाम से जाना जाता है। खलीफा नाम से एक पद का सर्जन किया जाता है और पहला जो खलीफा बनता है वो कौन बनता है? अबू बकर बनता है। दूसरा जो बना वो उमर बना, तीसरा जो बना वो उस्मान बना, और चौथा जो बनता है वो कौन बनता है? अली बनता है। इस प्रकार से ये आपके स्टार्टिंग के 4 खलीफा थे। दोस्तों, आपके पास 15 सेकंड का समय है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो दोस्तों, ये अपन जो बात कर रहे थे वो लगभग 7वीं शताब्दी की बात कर रहे थे। अपन जो बात कर रहे थे वो 7वीं शताब्दी की बात कर रहे थे। अपन बात करते हैं 8वीं शताब्दी की, यानी 8वीं सदी की। 8वीं सदी में जो खलीफा था उस खलीफा का नाम था भाई वाहिद अली। अब अच्छी तरह से एक एक बात समझना, ये सारी बातें मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर आकर रुकेगी। 8वीं शताब्दी में जो खलीफा बनता है उस खलीफा का नाम था वाहिद अली।
और सबसे बड़ी बात, ये खलीफा बैठता कहां पर था? ये खलीफा बगदाद में बैठता था। और बगदाद किसकी राजधानी है वर्तमान में? इराक की राजधानी है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। तो दोस्तों 8वीं शताब्दी में जो खलीफा बनता है वो आपका वाहिद अली बनता है। और खलीफा जो बैठा करता था वो बगदाद में बैठा करता था। और बगदाद वर्तमान में किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। कहते हैं कि मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाता हूं, एक छोटा सा मैप बनाता हूं, मैप के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। ये आपका श्रीलंका है दोस्तों, ये आपका श्रीलंका, ये आपका बगदाद वाला क्षेत्र है, यानी ईरान इराक वाला क्षेत्र। इधर है ये आपका सिंध, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में आता है। अच्छी तरह से समझना दोस्तों। कहते हैं कि श्रीलंका के राजा ने, ये जो श्रीलंका का राजा था, इस राजा ने कुछ उपहार भेजा। किसके लिए? इस बगदाद के खलीफा के लिए। बोले तो किसके लिए? वाहिद अली के लिए। 8वीं सदी की बात कर रहे हैं कि श्रीलंका के राजा ने लगभग 8वीं शताब्दी में इस बगदाद के खलीफा, यानी इस खलीफा के लिए एक उपहार भेजा था। और खलीफा कौन था उस वक्त? वाहिद अली था। उस वक्त खलीफा कौन था? वाहिद अली। इस वाहिद अली के लिए एक उपहार भेजा, लेकिन इस उपहार को लूट लिया जाता है इस सिंध के लुटेरों के द्वारा। अच्छी तरह से दोबारा से सुनना दोस्तों कि ये श्रीलंका है आपका, यहां था आपका सिंध प्रांत। इसके बाद इधर जो आता है वो आपका बगदाद इराक आता है। बगदाद इराक आता है, यानी इराक ईरान वाला क्षेत्र आता है। दोस्तों इस श्रीलंका के राजा ने इस वाहिद अली के लिए, यानी इस खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजा, लेकिन उस उपहार को लूट लिया जाता है। किसके द्वारा? सिंध के लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है। उस समय इस सिंध पर जिसका अधिकार था, जब लुटेरों ने इस उपहार को लूटा था, इन लुटेरों ने जब इस उपहार को लूटा था, उस समय सिंध पर जिस व्यक्ति का या जिस शासक का राज था, उस व्यक्ति का नाम था दाहिर। उस व्यक्ति का क्या नाम था? दाहिर। अब वाहिद अली दाहिर के पास एक संदेश भेजता है कि जब इन लुटेरों ने इस वाहिद अली के उपहार को लूटा, उस समय सिंध पर जिसका अधिकार था उसका नाम था दाहिर। तो अब वाहिद अली इस दाहिर को एक संदेश भेजता है और दाहिर से कहता है कि दाहिर, तेरे क्षेत्र में जो लुटेरे हैं उन्होंने मेरा उपहार लूट लिया है, तो तू इन लुटेरों को सबक सिखा। वाहिद अली कहता है दाहिर से कि दाहिर, तेरे जो सिंध के लुटेरे हैं इन्होंने मेरे उपहार को लूट लिया है, इसलिए तू इनको सबक सिखा या इनको सजा दे। लेकिन दाहिर ने इसके इस खत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसने जो संदेश भेजा था, जो खत भेजा, जो चिट्ठी भेजी थी, उस खत पर, उस संदेश पर इस वाहिद अली ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नाराज होगा कौन? वाहिद अली, और अपने 2 सेनापतियों को आक्रमण के लिए भेजेगा। ध्यान रखना, जब दाहिर ने इस वाहिद अली की बात नहीं मानी, तब वाहिद अली नाराज होगा और अपने 2 व्यक्तियों को, यानी 2 सेनापतियों को आक्रमण के लिए भेजेगा, जिसमें पहले का नाम था अब्दुल्ला और दूसरे का नाम था वरदुल्ला। ध्यान रखना दोस्तों, पहले का नाम था अब्दुल्ला और दूसरे का नाम था वरदुल्ला।
ये थे सबसे पहले हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाले अरब आक्रमणकारी, जिसमें पहले का नाम था अब्दुल्ला और दूसरे का नाम था वर्दुल्ला। तो जब दाहिर ने इस वाहिद अली की बात नहीं मानी तो वाहिद अली ने अपनी दो सेनापति अब्दुल्ला व वर्दुल्ला को इस दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, असफल होते हैं। यानी ये ना तो सिंध ही जीत पाते हैं, ना ही इस दाहिर को पराजित कर पाते हैं, और निराश होकर दोबारा कहां लौट जाते हैं, वाहिद अली के पास लौट जाते हैं। अब आएगा दोस्तों कहानी में ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या होगा, जब ये दोनों पराजित होकर दोबारा बगदाद लौटे जाएंगे तो अब ये वाहिद अली अपने 17 वर्ष के दामाद, कितने वर्ष का था, मात्र 17 वर्ष का था, उस दामाद का नाम था, जिसको आप सभी जानते हो, और उस दामाद का नाम था, यानी दामाद भी था और सेनापति भी था, और उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब कासिम आक्रमण करने के लिए हिंदुस्तान आएगा। तो इस तरह से कासिम आक्रमण करने के लिए हिंदुस्तान आएगा। भेजा गया था ना खलीफा के द्वारा आक्रमण के लिए, तो खलीफा एक सर्वोच्च पद हुआ करता था, इसलिए मैंने खलीफा के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। तो जब अब्दुल्ला व वर्दुल्ला पराजित हो गए तो अब वाहिद अली ने अपने सर्वोच्च सेनापति व अपने दामाद इस मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए भेजा। कहां पर, दाहिर के ऊपर, बोले तो किसके ऊपर, सिंध के ऊपर, क्योंकि दाहिर कहां का राजा था, सिंध का राजा था। कहते हैं कि ये जो आक्रमण के लिए निकला था वो 711 ईस्वी में निकला था। ध्यान रखना दोस्तों, ये बगदाद से जब चला था उस समय जो साल थी वो 711 ईस्वी थी, लेकिन जिस साल में इसने इस सिंध में दाहिर को जीता था उस साल, वो साल कौन सी थी, 712 थी। आप गाइडों में यही पढ़ते हो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार किया। वास्तव में वो 711 ईस्वी में बगदाद से निकला था इस दाहिर को पराजित करने के लिए, और उसने जो दाहिर को पराजित किया था वो 712 ईस्वी में किया था। कैसे किया था, किस प्रकार से किया था, उसकी कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम बगदाद से निकलता है, ये सिर्फ आपको सुनना है, लिखाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम बगदाद से निकलता है एक विशाल सेना लेकर, अपने खलीफा का आशीर्वाद प्राप्त करके, और अभियान शुरू करता है। यानी इसने प्रदेश जीतना शुरू किए, और कौन कौन से प्रदेश जीतता है आप लिखना चाहो तो लिख लेना। इसने सबसे पहले जो जीता उसका नाम था देवल। इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने जो सबसे पहला क्षेत्र जीता उसका नाम था देवल। इसके बाद इसने जो दूसरा क्षेत्र जीता उसका नाम था नेरुल। इसने जो तीसरा क्षेत्र जीता उसका नाम था सेहवान। इसने जो तीसरा क्षेत्र जीता उसका नाम था सेहवान। इसके बाद इसने जो चौथा क्षेत्र जीता उसका नाम था ब्राह्मणवाद। इसने जो पांचवा क्षेत्र जीता उसका नाम था अलोर, और इसने जो छठा क्षेत्र जीता उसका नाम था रबार। अब दोस्तों ये कहानी सुनो दोबारा मैं आपको समझाता हूं कि खलीफा ने, वाहिद अली ने आदेश दिया इस मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए, और कासिम आक्रमण के लिए रवाना होता है। और कहां पहुंचता है आपके, यानी कहां से अभियान शुरू करता है, देवल से अभियान शुरू करता है। देवल के बाद इसने नेरुल जीता, नेरुल के बाद इसने सेहवान जीता, इसके बाद ब्राह्मणवाद जीता, अलोर जीता, और इसने क्या जीता, रबार जीता। ये सभी के सभी जो भाग थे वो भाग किसके थे, सिंध के भाग थे।
ये पांचों जो भाग थे वो किसके भाग थे? सिंध के भाग थे। इन पांचों छह भागों पर इस मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया, बोले तो सिंध पर अधिकार कर लिया और हत्या कर दी किसकी? दाहिर की। यानी 712 ईस्वी में इस दाहिर को पराजित करके, इस दाहिर को मृत्युदंड देकर, इस दाहिर की हत्या करके इस मोहम्मद बिन कासिम ने किस पर अधिकार कर लिया? सिंध पर अधिकार कर लिया। ये हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला पहला सफल अरब आक्रमणकारी था। कौन था? अरब आक्रमणकारी। तो पहला जो सफल अरब आक्रमणकारी था तो उसमें नाम आएगा मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन पहला जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? अब्दुल्ला व बरदुल्ला। लेकिन ये सफल हुआ था, असफल हुआ था। असफल में इसका नाम और सफल में किसका नाम? मोहम्मद बिन कासिम का नाम। यानी पहला आक्रमण तो इन्होंने किया था, लेकिन पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहते हैं कि दाहिर पराजित होता है, दाहिर की हत्या कर दी जाती है और कहते हैं कि इस दाहिर की दो बेटियां थी, जिसमें पहले का नाम था सूर्या देवी और दूसरी का नाम था तलमला देवी। इन दोनों को पकड़ा जाता है इसे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा और इन दोनों को खलीफा के पास भेज दिया जाता है। कहते हैं कि ये दोनों, यानी ये जो दोनों लड़कियां थी, ये अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहती थी। इसलिए जब ये खलीफा के पास पहुंचती है तो मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ खलीफा को भड़का देती है। कहते हैं कि खलीफा इनकी बात सुन के मोहम्मद बिन कासिम से नाराज हो जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आप कासिम को जो बैल की खाल होती है उस खाल के अंदर सिलकर लेकर आओ। कहते हैं कि सिंध में कासिम को पकड़ा जाता है, बैल की खाल के अंदर कासिम को सिला जाता है और बगदाद वाहिद अली के सामने पेश किया जाता है। लेकिन तब तक इस खाल के अंदर दम घुटने से कासिम मर चुका था। बाद में जब इन दोनों पुत्रियों ने, यानी दाहिर की दोनों बेटियों ने इस कासिम को मरा हुआ देखा, तब इन्होंने सारी सच्चाई वाहिद अली के सामने रखी। वाहिद अली बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और इन दोनों पुत्रियों की, यानी सूर्या देवी व परमला देवी की भी हत्या करवा देता है। तो इस प्रकार से ये मोहम्मद बिन कासिम इस सिंध पर, यानी बोले तो इस हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला मध्यकालीन भारत का वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आने वाले समय में आपको और भी अच्छी वीडियो प्रदान कर सके। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।